आपको मैं बताना चाहूँगी, बीजेपी सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री ने 22 फरवरी 2015 में पानीपत की धरती से एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज ये नारा बिल्कुल नारा बन के रह गया है। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं। आज से 7 दिन पहले हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके नाम लेकर एक पर्दाफाश किया था। और आज मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगी कि साउथ गोवा का एक ऐसा मामला आया है जिसमें सुशांत नाइक वहाँ का पार्षद है, वहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और उनका बेटा सोहिल सुशांत नायक है, जो 3 साल से नाबालिग बच्चियों के साथ जघन्य अपराध कर रहा है, उनका यौन शोषण कर रहा है। और भी वहाँ पर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री को ये कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री को भी ना पता हो, वहाँ के किसी सांसद को भी ना पता हो और न ही वहाँ के किसी विधायक को पता हो। ये सब मामला दबाने के चक्कर में रहते हैं। ये तो वहाँ 2 बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के पेरेंट्स ने जब शिकायत की कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसे ब्लैकमेलिंग हो रही है, हमारी बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो मामला पुलिस के पास गया। लेकिन उस पुलिस पर भी दबाव बनाया गया कि मामला FIR दर्ज न हो। लेकिन समाज सड़कों पे आया, महिलाएं सड़कों पे आई और उस नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसे दोषी करार दिया गया। इस प्रकार की हमारी बीजेपी सरकार जो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, किस प्रकार हमारे जब सांसद ही ये काम कर रहे हैं, नेता ये काम कर रहे हैं, तो हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। मैं इसको प्रज्वल रेवन्ना जो था केस पहले हुआ था, ये दूसरा प्रज्वल रेवन्ना कांड इसको मैं कह सकती हूँ, उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना से 2 साल पहले उसने भी नाबालिग लड़कियों का जघन्य अपराध किया, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन मैं कहती हूँ जब इलेक्शन आया, चुनाव के दौरान हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उसका फोटो हमने देखा, उनका चुनाव प्रचार प्रसार किया और उनको वोट देकर अपने हाथ मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जबकि मोदी जी को सब पता था कि ये मास रेपिस्ट है। तो ऐसे कितने ही केस मैं आपको बताऊं जहां हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। आप उत्तराखंड को ले लीजिए, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार डबल इंजन की है। वहां पर भी एक बेटी अंकिता भंडारी, जिसको स्पेशल सर्विस के नाम पर बुलाया गया और उसने जब ये बात नहीं मानी तो उसकी भी हत्या करके उसको किसी नहर में डाल दिया और 3-4 दिन के बाद उसकी जब डेड बॉडी मिली तो उसके घर वालों को भी पता चला कि किस प्रकार से यहाँ निर्दोष बेटियां मारी जा रही हैं। महिलाएं सड़क पर आई, समाज सड़क पे आया, लेकिन उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। CBI की जांच की मांग की गई, वो भी अभी तक अधूरी है। आपने देखा होगा, वो भी एक भाजपा विधायक सांसद थे, उनका बेटा था, होटल में उसको बुलाया और वहाँ पर सबूत मिटाने के लिए उन्होंने होटल तक पर बुलडोजर चला दिया। तो मैं बीजेपी सरकार को आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ कब सुरक्षित होंगी, जब बीजेपी सरकार के नेता ही भक्षक बन रहे हैं। और केस ले लिया हमारा यूपी का, उत्तर प्रदेश का केस, अभी कुलदीप सेंगर का नाम आया था, हमारी वहाँ पर बेटी है, उसको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा। महिलाएं सड़क पे उतरती हैं तब उनको जो है पता लगता है। दोषियों को बीजेपी सरकार संरक्षण दे रही है, निर्दोष जेल में है और जो दोषी हैं वो बाहर हैं। आपने देखा होगा ब्रजभूषण शरण मामले में दिल्ली सरकार पर दबाव बनाया गया कि इसके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज मत करो, लेकिन जब बेटियां कोर्ट में गई उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक मामला लंबित है। तो न जाने कितने ही इतने केस हैं जो सड़कों पे आकर हमें उजागर करने पड़ रहे हैं। आपने अभी देखा होगा एप्स्टीन पीडोफाइल, जिसका मतलब छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार विदेशों में बनाया जा रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हरदीप पुरी सिंह जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका नाम भी उसमें है। तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। हमने सड़कों पे उतरकर हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग भी की है, लेकिन अभी तक वो अपना इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। तो इस प्रकार से मैं आज की प्रेस वार्ता का मेरा मुख्य मुद्दा यही था कि बेटियों को हम बीजेपी सरकार से कैसे बचाएं।